हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई से चर्चा कर रहे हैं जिसने पूरे देश को सदमे और दुख में डाल दिया है। यह कहानी है श्रद्धा वाकर की, एक युवती जिसकी जिंदगी दुखद रूप से खत्म हो गई, जिसे श्रद्धा मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। श्रद्धा वाकर महाराष्ट्र के वसई की 26 वर्षीय महिला थी। अपने जीवंत व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षी भावना के लिए जानी जाने वाली वह एक कॉल सेंटर में काम करती थी और अपने भविष्य के लिए बड़े सपने देखती थी। दोस्त और परिवार उसे प्यार करने वाली और जीवन से भरपूर बताते हैं। श्रद्धा की जिंदगी में 2019 में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वह डेटिंग ऐप पर आफताब पूनावाला से मिली। उनके रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रही, लेकिन जल्द ही दोस्तों और परिवार ने दरारों को नोटिस कर लिया। उथल-पुथल के बावजूद जोड़े ने नई शुरुआत की उम्मीद में दिल्ली के छतरपुर में रहने का फैसला किया। दोस्तों ने बताया कि जोड़े के बीच अक्सर बहस होती थी और रिश्ता स्थिर नहीं था। ऐसे कई उदाहरण हैं जब श्रद्धा ने अपने साथ हुए शारीरिक और भावनात्मक शोषण के बारे में दोस्तों को बताया, लेकिन कई पीड़ितों की तरह उसे उम्मीद थी कि चीजें बेहतर होंगी। 18 मई 2022 की रात को दंपति के बीच बहस जानलेवा नतीजे तक पहुंच गई। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आफताब ने गुस्से में आकर श्रद्धा की हत्या कर दी। उसके कबूलनामे से जो विवरण सामने आए वे विशेष रूप से भयानक हैं। आफताब ने श्रद्धा का गला घोंट दिया और फिर उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए। उसने इन टुकड़ों को कई हफ्तों तक महरौली के जंगल में धीरे धीरे फेंकने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में संग्रहित किया। संदेह से बचने के लिए आफताब ने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करना जारी रखा, अपडेट पोस्ट करना और यहां तक कि उसके दोस्तों और परिवार के संदेशों का जवाब देना भी जारी रखा। इस खौफनाक व्यवहार ने जांच में देरी की, क्योंकि इससे यह भ्रम पैदा हुआ कि श्रद्धा अभी भी जीवित है। श्रद्धा के लापता होने की जांच तब शुरू हुई जब उसके पिता विकास वाकर ने उसके लापता होने की सूचना दी। विकास ने कई हफ्तों तक उससे संपर्क नहीं किया और उसकी चिंता डर में बदल गई। शुरुआत में पुलिस के पास कुछ सुराग नहीं थे, लेकिन जल्द ही उनका शक आफताब पर गया। मोबाइल फोन रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और पड़ोसियों और दोस्तों की गवाही के संयोजन के माध्यम से भयानक सच्चाई सामने आने लगी। पुलिस ने आफताब के बयानों में विसंगतियां पाईं और अपार्टमेंट में खून के निशान पाए। अधिक सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया, जिसमें खून के धब्बे, बालों के टुकड़े और अन्य भौतिक साक्ष्य शामिल थे जो आफताब को अपराध से जोड़ते थे। नवंबर 2022 में आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया और उसने हत्या को अंजाम देने और श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाने के बारे में चौंकाने वाले विवरण बताए। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों से उसकी स्वीकारोक्ति की पुष्टि हुई, जिससे पूरे समुदाय और पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महरौली के जंगल में तलाशी ली और मानव अवशेष बरामद किए, जिनकी बाद में डीएनए परीक्षण के माध्यम से श्रद्धा के होने की पुष्टि हुई। इससे पहेली का अंतिम टुकड़ा मिल गया, जिससे आफताब के खिलाफ मामला मजबूत हो गया। लोगों की प्रतिक्रिया तत्काल और तीव्र थी। श्रद्धा के लिए न्याय की मांग करते हुए लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले ने घरेलू हिंसा और रिश्तों में चेतावनी के संकेतों को पहचानने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दों को उजागर किया। कानूनी कार्यवाही जारी है, जिसमें आफताब पर हत्या और सबूत नष्ट करने के आरोप हैं। अदालती कार्यवाही का बारीकी से पालन किया जा रहा है और एक त्वरित और न्यायपूर्ण समाधान के लिए जनता की जोरदार मांग है। जैसा कि हम निष्कर्ष निकालते हैं, श्रद्धा वाकर को न केवल एक पीड़ित के रूप में बल्कि सपनों और आकांक्षाओं वाली एक युवा महिला के रूप में याद रखना महत्वपूर्ण है।
उनकी दुखद मौत रिश्तों में छिपे खतरों और घरेलू दुर्व्यवहार का सामना करने में मदद मांगने के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। आइए अपमानजनक रिश्तों में रहने वालों के लिए मजबूत सहायता प्रणालियों की वकालत करके उनकी स्मृति का सम्मान करें।